हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टाइटल में, ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस का वीडियो है जो कि इस साल न्यूज़ में रही है एंड दे कैन कम इन योर एग्जामिनेशन फॉर 2022 यूपीएससी एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से हम सारी डिटेल्स एक एक करके देखेंगे। इसलिए मैंने ब्लैंक मैप लिया है ताकि आप लोग को और ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा भरा रहता है और हम रीड बस करते जाएं तो कोई मतलब नहीं है, बट ब्लैंक मैप में अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में एक छोटा सा ऐसा ही डिज़ाइन एक आउटलाइन टाइप का ड्रॉ कर लें और बेसिकली आप समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो मैप है ये आपको वैसे समझ में, आई डोंट थिंक कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना है कि आपको समझ में आया था कि नहीं आया था। ये जो मैप है ये यूक्रेन का मैप है, तो दिस मैप इज ऑफ यूक्रेन। और आज हम देखेंगे यूक्रेन और अफगानिस्तान में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगला जो मैप है वो अफगानिस्तान का मैं आपको दिखाऊंगा और दोनों ही न्यूज़ में रहे हैं। आप सबको पता है यूक्रेन क्यों न्यूज़ में रहा है, बिकॉज ऑफ द वॉर अगेंस्ट रशिया, एंड अफगानिस्तान क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द तालिबान टेक ओवर। तो पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं, पॉलिटिकल मैप ऑफ यूक्रेन की बात करता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलिटिकल मैप। क्योंकि क्या होता है, देखो there are two types of question that can come in examination। पहला तो ये आपसे पूछेंगे मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन, जिसमें बोलेंगे कि आप मैच करिए। दूसरा आपको रहेगा विच आर करेक्टली मैच, तो आपको सामने लोकेशंस रहेंगी, उसकी जगह रहेगी, लोकेशन उसकी जगह, और आपसे बोलेंगे कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको डिटेल में चीजें बता दूं। आई होप यू पीपल विल एंजॉय दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये मैप आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यूक्रेन के मैप में जो दो इंपॉर्टेंट रीजन्स है ना, जहां से पूरी लड़ाई शुरू हुई, वो है लुहांस्क का रीजन और डोनेट्स्क का रीजन। तो एक आपको याद रखना, जैसे आपको यहां से स्टार्ट करना है, ये है आपका रशियन बॉर्डर, दिस इज योर रशिया वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो दिस इज द रशियन पोर्शन, दिस इज अगेन रशियन पोर्शन, ठीक है ना। तो अब सारी लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी कौन से रीजन्स को लेकर के हुई थी, हम बात करते ना ईस्टर्न यूक्रेन की। तो एक्चुअली ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, दिस रेड शेडेड रीजन, एक यहाँ आपको दिख रहा होगा और एक यहाँ पे मैंने इसको ब्लू शेडेड कर दे रहा हूं, मैं इसको ब्लू शेडेड रीजन कर दे रहा हूं। दिस है ना, रशिया के मैप से मिलते हुए कलर से कर रहा हूं। ये जो रीजन है, ये मैं इसको एल लिख रहा हूं, ये है लुहांस्क रीजन। राइट इट डाउन, इसको क्या बोलते हैं हम, लुहांस्क रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज द लुहांस्क रीजन। एंड ये जो रीजन है, यहां मैं को डी लिख देता हूं, दिस इज डी। ये आपका क्या है, दिस डी इज योर डोनेट्स्क रीजन, दिस इज डोनेट्स्क रीजन, दिस इज लुहांस्क। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं इन दोनों की आउटलाइंस को जोड़ दूं, जैसे ये आपकी आउटलाइन मैंने एक कलर से कर दी, इसको जैसे ही मैंने जोड़ा, ये पूरा रीजन क्या बन गया, जो ये आउटलाइन का आपको रीजन दिख रहा है ना, ये इस तरह का जो रीजन पूरा दिख रहा है ना, ये रीजन कहलाता है डॉनबास रीजन। क्या कहलाता है, डॉनबास रीजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डॉनबास रीजन क्या है, तो इट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ लुहांस्क रीजन प्लस डोनेट्स्क रीजन। और मैप में अगर आपसे कोई पूछेगा कि लुहांस्क और डोनेट्स्क कहां है, तो आई होप आप लोग बता पाओगे, ठीक है ना। अब देखो, जो लोकेशंस न्यूज में रही यूक्रेन को लेकर के, वो सारी आसपास की ही लोकेशंस है। दीज आर ऑल नियर अबाउट लोकेशंस ओनली। जैसे कि अब ये लुहांस्क के बगल में जो ये पोर्शन दिख रहा है, मैंने इसको येलो शेडेड कर देता हूं, लेट मी येलो शेडेड। ये दिख रहा है आपको, ये रीजन, यहां इस वाले एरिया में आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको बोलते हैं खार्किव। बिल्कुल यहां पे एक लोकेशन है, दिस इज योर दिस पार्ट इज के, इसको मैं लिख देता हूं KH। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये लोकेशन कौन सी है, खार्किव की लोकेशन है। खार्किव भी न्यूज में था, है ना। फिर इंडियन स्टूडेंट्स एक जगह और फंसे हुए थे, कहां पे फंसे थे, इस वाले रीजन में, यहां पे फंसे हुए थे, जस्ट बगल में। तो ये रीजन कौन सा रीजन है, ये रीजन है सुमी रीजन, ठीक है ना। तो ये हो गया लुहांस्क, ये हो गया डोनेट्स्क, ये फिर खार्किव, और ये उसके बगल में कौन सा रीजन हो गया, सुमी। तो सुमी, इन सब लोकेशंस के नाम जरूर याद रखना, बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे अगर आप छोड़ भी तो चलेगा, लेकिन अब ये पार्ट जहां से ये एक रिवर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्चुअली
दो ही फिजिकल फीचर्स है जिनके बारे में मैं बात करूंगा यूक्रेन को लेकर के। तो उनमें से एक तो ये रिवर हो गई। अब ये रिवर जो है वो यहाँ पे इस रीजन से निकलती है, कैपिटल रीजन से निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीव। कीव बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा, इस रिवर को आप बेस बना लीजिए, और ये रिवर वाली रीजन के पास ही आपकी कीव लोकेटेड है, ठीक है ना। तो कई बार मैप में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप वहां के लिए तैयार रहना। दिस इज द कीव पोर्शन, दिस इज द कैपिटल ऑल्सो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब बीच में आपको यहाँ कोई जगह इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, कीव वाला पोर्शन आपने देख लिया। अब थोड़ा अपन वेस्टर्न साइड पे आते हैं, ठीक है ना। एक और चीज बता दूं, देखो अब यहाँ पे दो लोकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नीचे वाले पोर्शन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनेत्स्क रीजन है, दोनेत्स्क के बगल में यहाँ पे जहाँ पे ये नदी आ रही है, देखो यहाँ पे भी नदी आ रही है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसको बोलते हैं ज़ैपोरिज़िया, ठीक है ना। ये याद है आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो न्यूज में था। तो एक्चुअली में दोनेत्स्क के जस्ट नीचे वाला पोर्शन है, जस्ट जुड़ा हुआ पोर्शन, को ज़ैपोरिज़िया बोलते हैं, ज़ैपोरिज़िया, और इसको आपको याद रखना है ना। और एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है फिर उसके जस्ट बगल का ये वाला पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, खेरसन। दिस इज नोन एज खेरसन। तो यहाँ पे खेरसन को आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज लोकेशंस। आपको ये लोकेशन समझ में आ गई होंगी। पहले तो इतना आप दिमाग में रख लेना, जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उनको याद रखना, ठीक है ना। अब एक लोकेशन आपकी ये वाले इस इधर के बीच वाले पोर्शन में याद रखना। जैसे देखो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 पार्ट है, तो ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये कौन सा पार्ट है, ये पोर्शन है एलवीव पोर्शन, एलवीव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एलवीव पोर्शन बोलते हैं, एलवीव भी न्यूज में था बिकॉज ऑफ द अटैक ओनली। ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे एक जस्ट ये वाला जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, दिस रीजन, इसको बोलते हैं ओडेसा। क्या बोलते हैं इसको, ओडेसा बोलते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। यूक्रेन के मैप में आपको इतनी चीजें समझनी है जो मैंने बना दी है। इन लोकेशंस के नाम भूलना नहीं, इन लोकेशंस के नाम बिल्कुल याद रखना। अब एक्चुअली मैं इसके बॉर्डर देखो, मैं इस मैप में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे आप हल्का सा इसको ऐसा कनेक्ट कर दो ना, ये वाला पोर्शन आप चेक भी कर सकते हो अपने मैप के साथ। आपके पास भी एक मैप होगा जिसमें आप चेक करो, तो ये वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं मोल्डोवा। दिस इज अ बॉर्डर मोल्डोवा, यूक्रेन का एक बॉर्डर यहाँ मोल्डोवा के साथ है। फिर ये जो नीचे वाला ये पार्ट इधर से इधर कर दो, तो ये जो बॉर्डरिंग कंट्री इसको बोलते हैं रोमेनिया। दिस बॉर्डरिंग कंट्री इज नोन एज रोमेनिया। आप देख सकते हैं, आप मिला लीजिएगा। फिर जस्ट यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, तो ये कौन सी कंट्री है, ये है हंगरी कंट्री है। दिस इज हंगरी, रोमेनिया हो गया, ऊपर हंगरी हो गया। फिर जस्ट इसको यहां से कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, तो ये कौन सी कंट्री है, ये आपकी कंट्री है स्लोवाकिया कंट्री है, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान बन जाता है, आप अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद रहे तो। अब आप इसको थोड़ा यहां ऊपर कर दो, तो ये आपकी कौन सी कंट्री है, पोलैंड। दिस इज द पोलैंड वाला पोर्शन। और ऊपर आप अगर इधर कर दो, तो ये आपका कौन सा पोर्शन है, यहां से ऐसे कर दो, तो ये आपका पोर्शन कौन सा है, बेलारूस वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये आपका रशिया का पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज भी मैप बना करके दिखा दी। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। अब जो लोग यहाँ पे डाउटफुल, नीचे क्या है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या है, तो ये वाला पोर्शन जो आपका है, ये है पोर्शन ब्लैक सी का पोर्शन। दिस इज द पोर्शन ऑफ ब्लैक सी। अब ब्लैक सी का पोर्शन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट और यहां पे बचता है। वो पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट। दिस इज द एंटायर पार्ट ऑफ क्रीमिया। दिस वाज द पार्ट ऑफ क्रीमिया, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट, ये जो लोकेशन मैंने पॉइंट आउट किया ना, ये लोकेशन जो पॉइंट आउट किया अपने, ये लोकेशन है सेवास्तोपोल। ये पोर्ट ही एक्चुअली वो कारण है कि क्यों रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर किया। एक्चुअली इट्स अ वार्म वाटर पोर्ट। मैंने आपको बताया था ना वार्म वाटर पोर्ट क्या होता है। वार्म वाटर पोर्ट वो है जो 12 महीने जहां पे पानी पिघला हुआ रहता है, वहां पे पानी बर्फ नहीं बनता है। तो रशिया के पास चूंकि कोई वार्म वाटर पोर्ट नहीं था, चाहे व्लादिवोस्तोक हो, चाहे कोई भी रीजन हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कुछ महीनों तक वो इन द फ्रोजन पार्ट में रहते हैं। इस कारण से रशिया को एक वार्म वाटर पोर्ट की जरूरत थी, जिस कारण से रशिया ने पूरा ये कैप किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये मैप आपको समझ में आ गया होगा।
मैंने सारे लोकेशंस देखो आपको बना करके दिखाए हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स थे ना, फिजिकल फीचर्स मैंने आपको बताया कि 2 ही फिजिकल फीचर्स हैं, ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे। तो एक तो आपको ये रिवर याद रखनी कि दिस रिवर जो इंपॉर्टेंट, हमने ये वाली रिवर बनाई ना, ये रिवर कौन सी है, तो ये रिवर कौन सी है, ये है नीपर रिवर, डिनीपर या नीपर जो भी आपको पढ़ना है ना, जो भी आप पढ़ना चाहिए, इसको बोलते हैं नीपर रिवर बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक और रिवर यहाँ से आती है, ओडिशा वाला रीजन, जो ये ओडिशा का रीजन दिख रहा है ना, ओडिशा के यहाँ पे हल्की सी निकल के जाती है, बहुत हल्की सी जाती है, दिखता नहीं है। मोल्डोवा में मोस्ट ऑफ द पार्ट है इसका। इसको हम बोलते हैं नीस्तर रिवर, डिनीस्तर या नीस्टर रिवर बोलते हैं। दिस इज द अगेन अ रिवर। तो 2 रिवर्स याद रखना और एक माउंटेन याद रखना, जो आपका ये वाला रीजन है ना, हंगरी के आगे वाला जो रीजन, मतलब जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे मैं ग्रीन से बना देता हूँ, इस टाइप का बना देता हूँ। ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेंजेस आ रही हैं जो मोल्डोवा में घूमती भी हैं, फिर बाद में इसको हम बोलते हैं कारपेथियंस। बहुत फेमस है कारपेथियंस, दिस इज द कारपेथियंस। तो आई होप यू गॉट ओवरऑल क्लैरिटी ऑफ दिस यूक्रेन मैप। आपको सारी लोकेशंस मैंने बना करके दिखा दी हैं। आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इन रीजंस को आप याद रखेगा, बाकी ये सारे रीजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ अगर इसके अलावा कुछ आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये और बॉर्डरिंग कंट्रीज देखो कितनी ईजिली मैंने मैप बना कर दिखाया है आपको, है ना। बाकी का पूरे बॉर्डर बनाना बहुत आसान है। मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, ये बाकी फिर इंपॉर्टेंट है। नीचे इधर ब्लैक सी मैंने आपको दिखा दिया, क्रीमिया वाला पोर्शन दिखा दिया। जिसको डाउट है कि क्रीमिया और इधर इसके बीच में क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है, सिंपल है, सी ऑफ अजोव। याद रखिएगा, ब्लैक सी के उधर कौन सा है, सी ऑफ अजोव। तो ये वाला पोर्शन सी ऑफ अजोव का पोर्शन है। बस इतना लोकेशन अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन एटलीस्ट यूक्रेन वाले पार्ट से गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगला जो मैप आप देख पा रहे हैं, नाउ दिस इज द मैप विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैप किसका है, ये मैप है द फेमस अफगानिस्तान का। दिस मैप इज ऑफ अफगानिस्तान। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है लोकेशन में, बिकॉज ऑफ योर दैट तालिबान टेक ओवर एंड ऑल। तो अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको भी ध्यान में रखना आप लोग। सबसे पहले अपन मेन जो रीजन्स है न्यूज में रहते हैं अमूमन, उनकी बात कर ले तो बड़े रीजन्स की। तो नीचे ये आपको 3 बड़े पार्ट दिख रहे होंगे, 1 2 3 पार्ट दिख रहे होंगे ना। इसमें जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, याद रखिएगा, वो है कंदहार। कंदहार ये है एक्चुअली में, देखिए दिस इज कंदहार, ठीक है। तो इसको मैं चलो ब्लू से कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंशिएटेड रहे। दूसरा अपन पार्ट करते हैं यहाँ पे, दिस पार्ट, ये जो दूसरा पार्ट है, देखो अगर ऐसे मैप सीखोगे ना तो आपको याद भी रहेगा। दिस इज मच इंटरेस्टिंग एंड ज्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पार्ट को बोलते हैं हेलमांड या हेलमांड बोलते हैं, HELMAND, ठीक है ना। तीसरा पार्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आपकी जानकारी के लिए मैं बना देता हूं, इसको बोलते हैं नीमरस, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज योर नीमरस, NIMRUS, ठीक है ना। इसको याद रखेगा, ठीक। तो ये तो आपके पार्ट हो गए, नीचे 3 जो इंपॉर्टेंट बड़े पार्ट दिखते थे। अब कुछ और लोकेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो बता दो। जैसे कि एक लोकेशन जो फेमस है, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसको मैं H लिख देता हूं। दिस H इज एक्चुअली द हेरात वाला पोर्शन, जिसको क्या बोलते हैं, हेरात बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, दिस इज हेरात, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे अब सबसे इधर आ जाते हैं। सबसे पहला जो रीजन है, जैसे कि ये वाला रीजन, लेट मी हाईलाइट इट वाया दूसरा कलर से। ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली द बदख्शान रीजन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बदख्शान रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। और उसके जस्ट नीचे, ये बदख्शान के जस्ट नीचे आपका जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं नूरिस्तान, इसको बोलते हैं क्या, नूरिस्तान, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि और कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है जो हमको जानने चाहिए। तो इसमें एक आध रीजन, जैसे यहाँ पे कंदहार आपको दिखा था, दिस इज कंदहार वाला पोर्शन। कंदहार से जुड़ा यहाँ पे आता है, वैसे यहाँ पे आता है काबुल, और ये आता है गजनी का पार्ट। दिस इज योर गजनी पोर्शन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा चीजें जैसे मैं जो बताता जा रहा हूं ना, वो याद भी रखना, ठीक है ना। जैसे जो मैंने हेरात दिखाया आपको, नीमरस दिखाया, और आपको ये सारी चीजें दिखा तो रहा हूं, लेकिन ये क्या है, आपको मैप
बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कई बार मैं तो कॉलम में अगर पूछ लिया तब तो ठीक है, अगर मान लो सीधे सीधे लोकेशन पूछ लिया या आपको बना बनाया दिखा दिया तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। कंधार याद रहेगा, गजनी याद रहेगा, आई होप अब आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बदख्शान याद ही रहेगा, है ना। अच्छा, काबुल किसी को पता है कहां पर है? काबुल किधर है? नूरिस्तान जानते हो? नूरिस्तान देख लिया ना, ये नूरिस्तान है ना, ये नूरिस्तान वाला रीजन है। एक्चुअली ये जो रीजन है ना, यहाँ पे जो मैंने बोला ये है झाबुल, एक जगह है झाबुल, काबुल है और एक झाबुल नाम की जगह है, तो ये झाबुल है। और काबुल कहाँ पर है? नूरिस्तान यहाँ था। नूरिस्तान के जस्ट बगल में ये जो दो रीजन आपको दिख रहा है, एक ये ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। ऊपर वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली यहाँ पे आता है आपका पंजशीर। पंजशीर वैली बताया था ना मैंने आपको, पंजशीर वैली पढ़ाया था, तो पंजशीर आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, पंजशीर याद रखना, ठीक है ना। अब जो ये वाला पोर्शन है, दिस पार्ट यानी कि पंजशीर के जस्ट बगल के नीचे, पंजशीर के बगल उसके नीचे ये वाला पार्ट आपका काबुल का है। दिस पार्ट इज ऑफ काबुल, यहां पर आपका काबुल लाई करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है ये। बीच में एक और बहुत फेमस लोकेशन है अफगानिस्तान के बीच में, बहुत फेमस ये वाली जो लोकेशन है, ये वाला आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा। दिस पार्ट इज एक्चुअली ऑफ बामियान। कौन सी जगह है ये? बामियान। तो बदख्शान, नूरिस्तान, पंजशीर, काबुल, झाबुल, कंदहार, हेलमंड, नीमरस, हेरात, बामियान, ये सारी लोकेशंस कहाँ की हैं? ये लोकेशंस आपकी कहाँ की हैं? ये आपकी अफगानिस्तान की लोकेशंस है, ठीक है ना। अब एक और मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आपने बदख्शान देख लिया, बदख्शान के बगल में आपका तखार आता है, और एक इसके बगल में आता है यहाँ पे कुंदूज, ये भी न्यूज में रहता है, कुंदूज ये भी था न्यूज में, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। इसको बोलते हैं क्या? ये कुंदूज बोलते हैं, इसको याद रखेगा। तखार तो आप देख सकते हैं, तखार भी एक रीजन है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, आप चल जाएगा, लेकिन ये कुंदूज आपको याद रखना है, ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फिर मैंने आपको बामियान दिखाई दिया है, और आपको गजनी भी दिखा दिया, कंदहार भी दिखा दिया, हेलमंड भी दिखा दिया, है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। ये एक जगह छूट रही है तो मैं इसको क्यों छोड़ू, इसको बोलते हैं फराह। हेरात और नीमरस के बीच में यहाँ कौन सी जगह है? फरा नाम की जगह है, इसको फरा बोलते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट जहां इंडिया की एम्बेसी भी थी, उसको बोलते हैं हम मज़ार शरीफ, ठीक है ना। तो कुंदूज के जस्ट बगल में जो रीजन है ना, ये मज़ार शरीफ, यहाँ पे इसको बल्ख बोलते हैं, वैसे बल्ख बोलते हैं, लेकिन यहीं पे आपका एक पार्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ। तो ये आप इतना याद रखिएगा। तो दिस इज द मैप ऑफ अफगानिस्तान, जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, फिजिकल फीचर्स की, तो अफगानिस्तान के फिजिकल फीचर्स आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट पता भी होंगे। एक तो आपका जो ये वाला रीजन है ना, जहाँ पे आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपका एक माउंटेन रेंजेस हैं जिनको हम बोलते हैं हिंदू कुश। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। वी कॉल दैट हिंदू कुश, ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हेरात वाला रीजन है, हेरात वाला रीजन वहाँ पे है, वहाँ पे भी ठीक है। अच्छा, काबुल के जस्ट नीचे आपको जलालाबाद दिखेगा, गजनी वाले पार्ट के ऊपर आपको जलालाबाद दिखेगा, तो ये भी याद रखिएगा। फरा जहाँ पर है वहाँ फरा रिवर भी बहती है, तो ये भी याद रखिएगा। फरा रिवर पे फरा उस पर आपका फरा रिवर भी है ना। तो ये वाला थोड़ा कुछ चीज़ें जो है ये पता भी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज में देखो, यहाँ पे क्या है, नीचे तो पूरा इधर पाकिस्तान लगता है, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे जो है वो इंडिया को भी टच करता है। जैसे कि जो ये हिंदू कुश माउंटेन वाला रीजन है ना, हिंदू कुश वाला रीजन, वो हिंदू कुश वाला रीजन है जो यहाँ पे इंडिया को टच करता है। हिंदू कुश वाला रीजन किसको टच करता है? यहाँ पे इंडिया को टच करता है हिंदू कुश वाला पार्ट। उसके बाद का ये पूरा पोर्शन आपका पाकिस्तान को टच करता है, ठीक है ना। देन आपका ये नीमरस वाला जो पोर्शन है ना, ये नीमरस वाला पोर्शन और ये ऊपर का पूरा हेरात तक का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका ये किसको टच करता है? ईरान को टच करता है। दिस पार्ट टचेज ईरान। देन ऊपर हेरात और इधर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये टच करता है तुर्कमेनिस्तान को। फिर आपका ये बल्ख और मज़ार शरीफ वाला छोटा सा पार्ट यहाँ पे टच करता है उज़्बेकिस्तान को, याद रखिएगा, उज़्बेकिस्तान को टच करता है। और फिर उसके आगे वाला जो पार्ट है वो तजिकिस्तान को टच करता है। तो इस तरीके से पूरा मैप है ना, दैट इज द मैप। और थोड़ा सा इधर पार्ट चाइना को भी टच करता है, दैट पार्ट टचेज द चाइना एज वेल। तो इंडिया को भी टच कर रहा है, चाइना को भी टच कर रहा है, तजिकिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान को, ईरान को, पाकिस्तान को और
इंडिया को, इन पार्ट्स को टच करा। ये पूरा मैप इंपॉर्टेंट है। दीज आर द लोकेशंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टू कंट्रीज। फर्स्ट वाज यूक्रेन एंड सेकंड वाज अफगानिस्तान। आई गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।